हरिओम। आप सभी योगियों का मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को हमारे वैदिक संस्कृति और शिक्षा परंपरा के बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जो हम कहीं ना कहीं आज अपने शिक्षा प्रणाली में भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे वैदिक संस्कृति में जिस तरह से हम लोग अपने छात्रों को भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, उसके साथ साथ कला, रुचि, संगीत, साहित्य, नृत्य, इन तरह की शिक्षा से भी अवगत कराते थे। केवल ये नहीं था कि हमें छात्रों को अपने भौतिक और केवल किताबों या फिर वेदों से ही अवगत कराना है। उनके साथ साथ हमेशा ही हमारे वैदिक समय के जो गुरु रहे हैं वो उनके फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ उनके मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी बहुत ज़्यादा शुरू से ही जोर डालते थे, जिसका परिणाम हम देख ही सकते हैं कि हमें बहुत ही अच्छे अच्छे पौराणिक समय में एक से बढ़कर एक राजा, शासक प्राप्त हुए, जिनकी महान गाथाएं हम लोग पढ़ते ही हैं। जैसे कि महाभारत में पांडव, अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन, युधिष्ठिर, ये सभी लोगों के अलग अलग कथाएं बहुत ज़्यादा ही हम प्रचलित हैं, जो हम सुनते भी आए हैं बचपन से। उसके साथ साथ एकलव्य। दोस्तों, आप सभी लोगों को एकलव्य के बारे में भी तो पता ही होगा। पहले के जो वैदिक काल में गुरु और शिष्य का रिश्ता इतना मर्मिक होता था, जैसे कि एक बच्चे और उसके माता पिता का। जो गुरु कहते थे, बच्चे वो कभी भी टालते नहीं थे। वो चाहे आदेश हो, चाहे कोई भी उनकी कामना हो या कुछ। दोस्तों, एकलव्य ने अपने गुरु के इच्छा अनुसार, जिन्होंने शायद ही उन्हें भौतिक रूप से कभी ज्ञान या शिक्षा दिया हो, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके एक वचन के आधार पर उन्हें गुरु दक्षिणा में अपने दाएं हाथ का अंगूठा तक दे दिया। दोस्तों, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आज के ज़माने में कम होती जा रही हैं, या कहिए विलुप्त सी हो गई हैं। आज भी हम गुरु शिष्य का रिश्ता अच्छा है, लेकिन जो चीज़ें पहले पौराणिक ज़माने में थी वो कहीं ना कहीं कम हो रही हैं। तो मैं यही चाहूँगी, जितना हो सके हम लोग वैदिक शिक्षा की तरफ अपनी शिक्षा प्रणाली को लेके जाएं। उनकी परंपरा, उनकी जो शिक्षण प्रणाली थी वो बहुत ही ज़्यादा रिच थी और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी, जिसको सुनकर लोग कहाँ कहाँ से आकर के शिक्षा प्राप्त करते थे। जैसे कि दोस्तों, आपको पता ही होगा, भारत ने ही विश्व को सबसे पहला महाविश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय दिया था, जिसमें लगभग 14,000 से ऊपर पुस्तक उस समय थी, जिन्हें पढ़ने के लिए देश विदेश से छात्र यहाँ आते थे, जिनकी भोजन, आवास सब निःशुल्क थे। दोस्तों, हमारे देश को शुरू से ही वैदिक ज्ञान शिक्षण के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध माना गया है, बहुत ही ज़्यादा रिच माना गया है। दोस्तों, मैं यही आशा करती हूँ कि हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने शिक्षण प्रणाली को इसी तरह से आगे बढ़ाएं और अपने आने वाली जनरेशन को इसी तरह की शिक्षा दें कि वो उस तरह का अपना व्यक्तित्व बना सकें और आगे भी इसे बढ़ा सकें, जिससे हमारे भारत की संस्कृति, इनकी वैदिक शिक्षा, इनकी परंपरा इस तरह से पूरे विश्व में गुरु के नाम से जानी जा सके। हरि ओम।